जो मेन लीडिंग ब्रांड्स हैं इनके, जैसे कोक हुआ, पेप्सी हुआ, नेस्ले कंपनी का माल हुआ, चॉकलेट्स वगैरह हुई, तो ये हमने तकरीबन 6 महीने से ऊपर हो गया ये हम नहीं बेच रहे हैं। कम से कम 50% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनको मैं कन्वर्ट कर चुका हूँ। उनको मैं बता चुका हूँ कि भाई आप कोक का माल, पेप्सी का माल क्यों पीते हैं, आप इजरायली ब्रांड क्यों लेते हैं, जब हमारे पास और अच्छा अल्टरनेट है, इंडियन ब्रांड है, तो हम अपने भाइयों का खून क्यों पिएँ। बहुत नुकसान तो आदमी का होता ही है, लेकिन यह है कि ये चीज़ हमने कसम खा ली कि नहीं बेचेंगे तो नहीं बेचेंगे। पिछले कुछ महीनों से इन्होंने तय कर रखा है कि मैं किसी भी हाल में इजराइल का प्रोडक्ट नहीं बेचूंगा। दोस्तों, हम सब जानते हैं पिछले 8-9 महीनों से इस्राइल ने किस तरह फ़िलिस्तीनियों पे जुल्म कर रखा है। हर दिन कोई न कोई ख़बर ऐसी आती है जिसमें वो 10, 20, 50 बेगुनाह फ़िलिस्तीनियों को मारते हैं। अब तक हज़ारों लोगों की जान ले चुका है इस्राइल, वो सब के सब मज़लूम लोगों की। एक जंग किसी ख़ास वजह से होती है तो बात समझ में आती है, लेकिन जिनकी ज़मीन है उस पर ही कब्ज़ा करने के लिए तुम जंग कर रहे हो और बेगुनाह लोगों को मार रहे हो। इसके बाद पूरी दुनिया में इस्राइल के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट होता है, मुस्लिम कंट्री में भी होता है। आमतौर पे लोग कहते हैं कम से कम हम लोग इतना तो कर सकते हैं कि इस्राइल का जो प्रोडक्ट है उसका बॉयकॉट करें, ये आमतौर पे कहा जाता है। लेकिन बहुत से लोग कहते हैं यार हमारे बॉयकॉट करने से क्या हो जाएगा। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि यार जो मुस्लिम कंट्री है वो तो बॉयकॉट करती नहीं, मुस्लिम कंट्री में तो खूब लोग कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, पेप्सी पी रहे हैं, कोला पी रहे हैं, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको समझ में नहीं आता। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको हम वाकई में ईमान वाला कह सकते हैं, वो ये कहते हैं कि मुझसे जो हो सकेगा मैं इस्राइल के ख़िलाफ़ अपना काम करूँगा और अपने फ़िलिस्तीनी भाइयों की मदद करूँगा। मैं अभी बटला हाउस के सैयद रोड पे बिस्मिल्लाह स्टोर में हूँ। हमारे साथ उमर भाई हैं। उमर भाई की बेहतरीन दुकान है, डिपार्टमेंटल स्टोर है, अच्छी खासी चलती है। रोज़ाना ये हज़ारों रुपए का कोल्ड ड्रिंक बेचते हैं। लेकिन पिछले कुछ महीनों से इन्होंने तय कर रखा है कि मैं किसी भी हाल में इस्राइल का प्रोडक्ट नहीं बेचूंगा। ये सोचिए, इससे इनका अच्छा खासा नुकसान हो रहा है, लेकिन इनका ईमान देखिए, इनके ईमान की पुख्तगी देखिए। ये जानते हुए कि बहुत सारे लोग इस भीषण गर्मी में हर कोई कोल्ड ड्रिंक पीता है, रोज़ाना कई फ्रिज खाली इनका हो जाता था, लेकिन इन्होंने तय कर रखा है कि नहीं बेचूंगा तो नहीं बेचूंगा। सिर्फ कोल्ड ड्रिंक ही नहीं, इस्राइल के जो दूसरे प्रोडक्ट हैं वो भी ये नहीं बेचते हैं। उमर भाई जी, आपने ये फैसला कब कर लिया कि मुझे इस्राइल का प्रोडक्ट नहीं बेचना है? जिस तरह से हमें लोगों ने कहा भी, हम सब लोगों ने रिक्वेस्ट भी करी, हमने मल्टीमीडिया में भी देखा और लोगों से भी देखा हमने कि भाई हम क्या कर सकते हैं यहाँ से अपने दोस्तों के लिए, अपने भाइयों के लिए क्या कर सकते हैं वहाँ के लिए। तो हमने देखा कि भाई उनके जो प्रोडक्ट हमारी सब दुकानों पर बिकते थे उसको हम बाइकआउट करें। तो इसके लिए हमने जो मेन लीडिंग ब्रांड्स हैं इनके, जैसे कोक हुआ, पेप्सी हुआ, नेस्ले कंपनी का माल हुआ, चॉकलेट्स वगैरह हुई, तो ये हमने तकरीबन 6 महीने से ऊपर हो गया ये हम नहीं बेच रहे हैं। हमारे फ्रिज में आप जाके देखिए, हमारे पास सारे बहुत वैरायटी है कोल्ड ड्रिंक में, लेकिन सब इंडियन वैरायटी। कैच की कोल्ड ड्रिंक आ रही हैं या और भी कंपनी की कोल्ड ड्रिंक्स आ रही हैं, वो हम बेच रहे हैं। पब्लिक ले भी रही है, ऐसा नहीं है। थोड़ा बहुत नुकसान तो आदमी का होता ही है, लेकिन यह है कि ये चीज़ हमने कसम खा ली कि नहीं बेचेंगे तो नहीं बेचेंगे। आमतौर पर लोग कहते हैं क्या देखो मुस्लिम कंट्री तो बेच रहा है वो, तो मैंने उससे कहा कि भाई ईमान अपना अपना होता है ना, मैं जो कर सकता हूँ। तो आप मुझे ये बताइए, आपको लगा नहीं कि यार मैं ये नहीं बेचूंगा, ये गर्मी का ज़माना, एक तो इस्राइल के प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा हैं, लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। दूसरे कोल्ड ड्रिंक आप क्या, मैंने देखा है बहुत ज़्यादा लोग खरीदते हैं। लेकिन ये सोचा नहीं आपने अच्छा खासा मेरा नुकसान हो जाएगा। नुकसान तो भाई अल्लाह के हाथ में। अब देखिए हर चीज़ की मामला तो सब अल्लाह के हाथ में। हर चीज़ के दुकानदार ऐसा नहीं है कि ऐसा नुकसान कैसे मैं नीचे गिर जाऊँगा। हर चीज़ का फैसला करने वाला तो अल्लाह है। लेकिन हाँ, नुकसान तो होता है और देखते भी हम, क्योंकि हमें खुद बहुत बुरा लगता है। लोग बार बार आके आपके पास कोक है, आपके पास, लेकिन यह है कि कम से कम 50% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनको मैं कन्वर्ट कर चुका हूँ। उनको मैं बता चुका हूँ कि भाई आप कोक का माल, पेप्सी का माल क्यों पीते हैं, आप इजरायली ब्रांड क्यों लेते हैं, जब हमारे पास और अच्छा अल्टरनेट है, इंडियन ब्रांड है, तो हम अपने भाइयों का खून क्यों पिएँ, हम ऐसे प्रोडक्ट क्यों बेचें जिसका पैसा जो है हमारे भाइयों को मारने में या उनको बर्बाद करने के लिए लगाया जा रहा है। तुम्हारा मुझे एक चीज़ बताइए, क्या आपकी नज़र में ओखला में और भी कोई दुकानदार ऐसे हैं जो बैकआउट कर रहे हैं? बहुत दुकानदार ऐसे हैं और पब्लिक बहुत ऐसी है। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुस्लिम इलाके में यहाँ रह रहे हैं, लोगों को इस बात के लिए अवेयर भी हैं। बहुत सबका तो नहीं कह सकते, लेकिन यह है कि 50% लोग ऐसे हैं हमने खासकर देखे हैं, खासकर हमारी जमात लाइन के लोग हमने देखे हैं। तो वो यहाँ क्या, हमारे खुद किसी और के यहाँ भी होती है तो नहीं पीते हैं। शादी ब्याहों में भी हमने देखा है, कोक पेप्सी को देख के बहुत से लोग हाथ नहीं लगाते हैं। ऐसा नहीं है कि अल्हम्दुलिल्लाह लोग मोटिवेट करते हैं, जब भी हम लोग भी करते हैं,
सिर्फ हमारे करने से कुछ नहीं होता है, लोगों के करने से सारा कुछ होता है। देखिए दोस्तों, एक बात समझ लीजिए, आमतौर पे हम सब लोग कहते हैं अरे यार मेरे करने से क्या हो जाएगा, एक मेरे अकेले से क्या हो जाएगा। बहुत कुछ हो सकता है। किसी कंपनी के प्रोडक्ट का आप बॉयकॉट शुरू कर दें, वो कंपनी घुटने पे आ जाएगी। हम सब जानते हैं कि इसराइल का प्रोडक्ट बहुत अच्छा होता है, वाकई में अच्छा होता है उनका, पूरी दुनिया में बिकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमारे भाइयों पे, बेकसूर भाइयों पे जुल्म करते रहो और उल्टा हम आपको प्रमोट करते रहें। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ जो दिन रात इस्लाम, कुरान और मुसलमान की बातें करते हैं, लेकिन जब मैं उनसे कहता हूँ भाई इसराइल प्रोडक्ट तुम क्यों इस्तेमाल करते हो, वो कहता है क्या करूँ, मुझे कोई ऑल्टरनेट नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं किसी दूसरे प्रोडक्ट का प्रचार यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ कि दूसरा कौन सा प्रोडक्ट है आपको लेना चाहिए, आपकी मर्जी, जो दूसरा प्रोडक्ट लीजिए। लेकिन फ़िलहाल अगर आपको लगता है कि इसराइल वाकई फ़िलिस्तीनियों पर जुल्म कर रहा है तो आप खुद से जो कर सकते हैं वो ज़रूर कीजिए। इंडिविजुअल आपसे कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा। एक दुकानदार को देखिए आप, इनका कितना नुकसान हो रहा है। डिपार्टमेंटल स्टोर इनका बहुत मशहूर है, सर सैयद रोड पे बिस्मिल्लाह स्टोर के नाम से रोज़ाना हज़ारों रुपये का इसराइली प्रोडक्ट ही इनका बिकता था। कोल्ड ड्रिंक भी बहुत ज़्यादा बिकता था, लेकिन वो सारा घटा ये बर्दाश्त कर रहे हैं। इन्होंने तय कर रखा है जब तक ये जुल्म ज़्यादती चलती रहेगी इसराइल का प्रोडक्ट ये नहीं बेचेंगे। कमाल इनका ये देखिए, न सिर्फ ये खुद बेचते हैं, दूसरों को कन्विंस भी करते हैं कि भाई तुम भी कोशिश करो, दूसरा प्रोडक्ट ले लो, कोई ज़रूरी थोड़ी है, बोलो। अब क्या मैसेज देना चाहेंगे उमर भाई दूसरे लोगों से? सही, हम तो ये कहेंगे कि भाई हमारा साथ दिया जाए, जितने भी इसराइली प्रोडक्ट हैं इनका बायकॉट के, और अभी के लिए नहीं, आगे तक के लिए। ये नहीं कि भाई 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए हुआ, जो लोग की जान चली गई, जिन लोगों के साथ इतना नुकसान हुआ है, उनका भरपाई तो कभी ज़िंदगी में नहीं कर सकता, वो तो अल्लाह उसका वो मामला देखने वाला है। लेकिन यह है कि अपनी तरफ से तो मैं कोशिश करें कि प्रोडक्ट ये दुकान बिल्कुल ख़त्म कर दें। देखिए भाइयों, जालिम का किसी भी सूरत में जो आप मुखालफत कर सकते हैं वो कीजिए। यहाँ को ये नहीं कहा जा रहा है कि आप इसराइल जाइए और वहाँ जंग लड़िए, फ़िलिस्तीन जाइए, वहाँ ये नहीं कहा जा रहा है। जो आपके बस में है वो कीजिए, जैसी मुखालफत कर सकते हैं वो कीजिए, इंशाअल्लाह वो ज़रूर कमज़ोर होगा।